हेलो दोस्तों। आज आप लोगों को भारत का भूगोल का प्रश्न के बारे में बताने वाली हूँ, जो हम लोग का सीरीज चल रहा था। ठीक है, हम लोग का पार्ट 1, 2, 3, 4 अपलोड हो चुका है। आज हम लोग 5वां पार्ट देखेंगे भूगोल का। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर ये सीरीज हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, 1-2 सीरीज इसका और आएगा, और फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री या पॉलिटिक्स कोई एक टॉपिक में हम लोग चलेंगे। ठीक है, आप लोग का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल से क्या कहा जाता है? तो ये दर्रा है ना, जो वो प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराता है पर्वतों के बीच। इसी को, दो पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है उसी को दर्रा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अनाई मुंडी शिखर कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत के पास स्थित है। ठीक है, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना को निर्माण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो जल विद्युत जो लोकटक झील है वह मणिपुर में स्थित है। ये झील से जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। ठीक है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पूर्वांचल पर्वतमाला। पूर्वांचल पर्वतमाला किस? नागा, गारो और खासी जो पहाड़ है ये आप लोग को मिलेगा पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, जैसे कि ये आप लोग का भारत है, ये सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ये असम, ये है। तो ये हम लोग को बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत, इसी को बोलते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। ठीक है, किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल और महाराष्ट्र राज्य में लेटराइट, इसको काली मिट्टी भी हम लोग बोलते हैं, रेंगूर मिट्टी भी बोलते हैं लेटराइट मिट्टी को। पर्वतीय स्लेबों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रण किया जाता है? समोच्च रेखीय जुताई से किया जाता है। ठीक है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली लावा मिट्टी है। ठीक है, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम कल्लर है। लोनी और क्षारीय मिट्टी का नाम एक कल्लर है। पेट्रोलॉजी का अध्ययन, चट्टानों के अध्ययन के लिए पेट्रोलॉजी का यूज किया जाता है। भारत का सबसे सूखा भाग है राजस्थान। आप लोग सबको पता होगा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो ये आकर्षित होते उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने के कारण। ठीक है, जहाँ पे कम वायु दाब रहेगा वहाँ पे हवा चल ही जाता है। आप लोग को पढ़ने के लिए 7-6 बुक में भी ये टॉपिक है। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रकार की वर्षा होती है? तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, उत्तर ही होगा, और ये पूरब होगा। इसी से लौटती हुई मानसून इसी को बोलते हैं। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो विकिरण से आती है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी सूर्य की प्रकाश अगर वायुमंडल पर पड़ेगा, ये हम लोग का पृथ्वी यहाँ से पड़ेगा, तो हम लोग को ये बात है कि यहाँ पे गर्मी महसूस होगा ही होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि यह वृष्ट छाया क्षेत्रों में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे सूखा रहता है तमिलनाडु में। कौन सा भारत का सबसे आर्द्र स्थान है? मानसीराम या मानसीराम इसी को बोलते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है इंडिया में, यहीं पे गारो घासी जयंतिया है ना पहाड़ी, उसी के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते। भारत के धान के प्रदेश कितनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं? जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी वही वाला एरिया में आप लोग को धान की खेती होगी। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? कृष्णा नदी का है। भारत किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। या दक्षिण भारत की गंगा, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सब गोदावरी को ही कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक शहर। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। जब ये नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है
ये जब तिब्बत में बहेगी तो इसको सांगपो कहेंगे, और जैसे ये भारत में प्रवेश करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ब्रह्मपुत्र नदी बोलेंगे, ठीक है। और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत के तलछट को परिवाहित करने वाले प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा नदी है। बिहार का विषाद कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि बिहार का शोक, जो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रमुख है नदी है। इरावती, प्रणहिता और सबरी किस उप महानदी का है? गोदावरी नदी का। ये तीनों उप नदियाँ हैं। वियड़ा किस शहर में स्थित है? कृष्णा। वियड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पहले बढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है, जो अपने सबसे छोटी नदी यही है। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे होता है? सुनामी, चक्रवात और तूफान, टोर्नेडो, ये सब होता है ना। मौसम, बिन मौसम के ये सब तूफान कब आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कब सुनामी आ जाएगा कोई उतना गारंटी इसका नहीं है, कभी भी आ सकता है। मांजुली संसार का सबसे बड़ी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित? असम में स्थित है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है फूलों की घाटी। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 20% जो भारत का है कुल एरिया का, माने जो भारत का जितना भी मतलब कि एरिया है उसका 20% भाग ये वन भूमि के लिए है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादित किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपातीपन, ये भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुआ एरिया में है। सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव कहा जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है स्थित है? राजस्थान में स्थित है पक्षी विहारी है। नामदाफ नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदाफ नेशनल पार्क, यहीं पर अरुणाचल प्रदेश ही है, ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे स्थित। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन पर क्या प्रभाव रहेगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। अगर मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान अगर टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा जो मैंग्रोव एरिया है उसमें पूरा पानी भर जाएगा। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में मानस पशु विहार स्थित है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? तो ये पहली परियोजना स्कीम है वन भूमि के वनस्पति जन और प्राणी जात का परीक्षण, वन उत्पादन पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादन पर प्रयोग और विकास, ये सब उसका स्कीम है, ठीक है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो जीव मंडल है यानी कि क्या बोलते हैं रिजर्वेशन जीव मंडल, वो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में स्थित है जो, ठीक है। देखिए प्रश्न कैसे कैसे घुमाता है। काजीरंगा से यानी कितना प्रश्न पूछा है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है तो गैंडा के लिए, किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी ये है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कान्हा किसली अभयारण्य कान्हा किसली अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कान्हा भी मध्य प्रदेश स्थित है। आप लोग ये समझ में आ रहा है ना। पंच जीव संरक्षण का मतलब क्या होता है? उस जो ऐसा मतलब कि भारत सरकार का कहने का मतलब है कि जो भी हमारे देश में यानी हमारे भारत में जो भी जीव मतलब कि विलुप्त हो रहे हैं उनको लिए वो संरक्षण प्रदान किया जाए। उस राज्य की सरकार या भारत की सरकार उसको संरक्षण प्रदान करेगी कि वो विलुप्त के कगार पर नहीं पहुंचे, इसलिए उसको संरक्षण किया गया है, क्षेत्र दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, ठीक है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए यानी कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जैव मंडल के आरक्षित स्थल की कुल संख्या 10 है। भारत में जो जैव मंडल आरक्षित स्थल है वो टोटल 10 है। इन जगहों पर भारत में जीव की संरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसको भारत की पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है? जैसे पश्चिमी घाट को, पूर्वी हिमालय को, पश्चिमी हिमालय को, ये सब पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है। मध्य भारत
टीका किसका उत्पादन करता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का उत्पादन करता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ आर्कटिक है। राल किसका उत्पादन करता है? कोनिफेरस पेड़ को। ये सब पेड़ का नाम है, ठीक है। और पेड़ से ये अति प्रदान होता है। जैसे कोई पेड़ औषधि होता है तो उसमें क्या, तुलसी के पेड़ से क्या क्या बनते हैं, उसी टाइप से कोनिफेरस पेड़ है, उससे ये राल कोई पदार्थ होगा, ये उससे उत्पादन होता है, ठीक है। जैसे रबड़ का पेन होता है ना, जैसे गोंद वगैरह बनता है, उसी टाइप से इसमें भी है। अत्यधिक वनो उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? अत्यधिक वनो उन्मूलन, जंगली जानवरों के निवास स्थान का नाश करना। जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली जानवर उसे क्षति पहुंचाकर पेड़ पौधों को खत्म कर देते हैं। IR-20 और रत्न दो प्रमुख किस्में, ये धान की है, ये है ना जाति धान की है। IR-20 और रत्ना दो प्रकार की किस्में धान के। झूम कृषि किससे संबंधित है? स्थानांतरण कृषि से संबंधित है, ठीक है। झूम क्या है? एक प्रकार का खेती है, वहाँ पे झूम कृषि किया जाता है, एक प्रकार का खेती है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों? प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, तभी मैं अपने वीडियो को जो गलती है उसे सुधारने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू दोस्त सो मच वीडियो देखने के लिए।